हाय एवरीवन, आई होप यू डूइंग ग्रेट। सो राइट नाउ वी आर हियर एट लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी। और अगर आप लॉ सेंटर 1 को अपनी प्रेफरेंस पे कंसीडर कर रहे हो तो आपको किस अकॉर्डिंग या किस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपना आपको कंसीडर करना चाहिए, कौन से नंबर पर उसको फिल करना चाहिए, किस प्रेफरेंस ऑर्डर में उसको फिल करना चाहिए, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं वो आपको कंसीडर करने चाहिए अगर आप लॉ सेंटर 1 को अपनी चॉइस फिलिंग में किसी प्रेफरेंस पर रख रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट पर रख रहे हो, सेकंड पर रख रहे हो या थर्ड पर रख रहे हो। तो देखिए, सारे पॉइंट्स मैं इन डेप्थ कवर करने वाला हूं। वीडियो के एंड तक आप ये चीज़ समझ जाएं कि आपको प्रेफरेंस किस अकॉर्डिंग देनी है। अगर आप लॉ सेंटर 1 को कंसीडर कर रहे हैं तो कौन सी जगह पर लॉ सेंटर 1 को रखना है। देखिए, लॉ सेंटर 1 की जो टाइमिंग्स है वो 2 बजे से लेकर के 7 बजे तक रहती है। टाइमिंग सबसे बड़ा फैक्टर है, इसीलिए मैं टाइमिंग सबसे पहले हर वीडियो में, चाहे वो लॉ सेंटर 1 की वीडियो, सीएलसी की वीडियो जो हो या फिर चाहे फिर ये वीडियो LC2 की हो, मैं तीनों ही वीडियोस में टाइमिंग वाले फैक्टर से शुरुआत करूंगा, क्योंकि टाइमिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर LC1 की अगर हम टाइमिंग की बात करें तो 2 बजे से लेकर के 7 बजे तक का टाइमिंग है। और 2 बजे से 7 बजे तक का टाइमिंग आपको ये अलाउ करता है कि 2 बजे से पहले पहले अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, या फिर मान के चलिए फ्रीलांसिंग वगैरह का वर्क कर रहे हैं, या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, तो आप अपना वो काम प्रोडक्टिवली कर सके। ठीक है, तो आपका जो भी काम है आप दिन में निपटा सकते हैं, या फिर आप मान के चलिए सुबह जल्दी उठ करके पढ़ाई करते हैं और वो 7, 8, 9, 10 बजे तक भी चल जाती है, तो उसके बाद भी आपके पास काफ़ी टाइम होता है कि आपका जो बची हुई एक्टिविटीज़ है वो पूरा कवर अप करके 2 बजे तक आप कॉलेज आ जाएं। तो मान के चलिए अगर आप 2 बजे से पहले पहले टाइमिंग का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छा है। आप फ्रीलांसिंग वगैरह काम कर रहे हो तो भी काफ़ी अच्छा है कि आपको 2 बजे से शाम के 7 बजे तक क्लासेस हो जाएंगे। उससे पहले आपके दिन का जो भी काम होगा या स्टडीज़ वगैरह, सेल्फ स्टडीज़ वगैरह के लिए टाइमिंग देनी है वो भी दे पाएंगे। तो टाइमिंग के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा जो फेवरेबल कॉलेज है वो लॉ सेंटर 1 है। और यहाँ पर सबसे बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी ये मिलती है कि पूरे डे टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद 2 बजे के बाद आपकी क्लासेस जो है वो हो जाती हैं। और अगर हम क्लासेस के बीच के ब्रेक की बात करें तो क्लासेस के बीच का ब्रेक जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। क्लासेस कंसिस्टेंट चलती हैं, लगातार ही चलती है। कोई एक आध ब्रेक हो गया तो हो गया, उस ब्रेक को आप इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हो। आप लाइब्रेरी बैठ सकते हो, सेंट्रल लाइब्रेरी जाके बैठ सकते हो। तो वो जो ब्रेक मिल रहा है आपको इतना ज़्यादा नहीं लगने वाला है एज़ कम्पेयर टू CLC, क्योंकि CLC का टाइमिंग 8 बजे से 4 बजे तक है। वहाँ पे जो ब्रेक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको फील होते हैं कि नहीं, काफ़ी लंबा ब्रेक हो रहा है, या मान के चलिए इस ब्रेक को कैसे प्रोडक्टिव किया जाए। तो वहाँ थोड़ा सा टाइमिंग को लेकर के मुझे पर्सनली लगता है कि थोड़ा सा वहाँ इशू है 8 बजे से 4 बजे तक, क्योंकि वहाँ पर इतना टाइमिंग ज़्यादा दे रखा है जिसकी वजह से बीच में ब्रेक्स जो है ज़्यादा देखने के लिए मिल जाते हैं। तो टाइमिंग वाइज मोस्ट फेवरेबल मुझे लग रहा है लॉ सेंटर 1, मुझे लगता है पर्सनली, अगर टाइमिंग वाइज देखा जाए, क्योंकि सुबह का टाइम आप अपने किसी और प्रोडक्टिव वर्क में यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपकी 2 बजे से 7 बजे तक क्लासेस लग जाती है और वो भी कंसिस्टेंटली लगती हैं। अब दूसरा फैक्टर, अगर हम टीचिंग स्टाफ या टीचिंग क्वालिटी की बात करें तो टीचिंग स्टाफ या टीचिंग क्वालिटी दोनों ही जो चीज़ें, टीचिंग स्टाफ क्वालिटी या फिर जो भी कुछ सीन है वो काफ़ी बढ़िया है। क्योंकि देखिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, CLC की चाहे टीचिंग फैकल्टी हो, चाहे फिर LC1 की हो या फिर LC2 की, तीनों की लगभग ऑलमोस्ट इंटरचेंज होती रहती है। सेम फैकल्टी ऑफ लॉ के अंडर आती है सारी टीचिंग फैकल्टी, तो वो इधर उधर चेंज होते रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं, शफल होते रहते हैं। तो उस चीज़ को कंसिडर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तीनों ही चीज़ों में, तीनों ही सेंटर्स में आपको ऑलमोस्ट बेस्ट फैकल्टी देखने के लिए मिल जाएगी। तो फैकल्टी को लेकर के आपको कोई भी टेंशन लेने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। तीनों ही सेंटर्स में काफ़ी बेस्ट फैकल्टीज़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख ही रहे हैं, लॉ सेंटर 1 के लिए ये बिल्डिंग है। लॉ सेंटर 1, लॉ सेंटर 2 दोनों की क्लासेस इसी में चलती हैं। ठीक है, लॉ सेंटर 1 की क्लासेस शाम को चलती है 2 बजे से 7 बजे तक। वहीं लॉ सेंटर 2 की क्लासेस सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक यहीं पर लगती है, इसी बिल्डिंग में जो मेरे पीछे है। ठीक है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर आप ही देख ही रहे हैं कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप कंपेयर करते हैं CLC वगैरह से, तो CLC का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा इतना अप टू द मार्क नहीं है, क्योंकि वो पुरानी बिल्डिंग है। पुराना जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन वहीं LC1 का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी बढ़िया है। उमंग भवन में आपकी क्लासेस लगती हैं LC1 की। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लाइब्रेरी वगैरह की बात करते हो तो काफ़ी प्रॉपर लाइब्रेरी बनी हुई है। अगर हम CLC की लाइब्रेरी जो है उसी के पास में आपको लॉ सेंटर 1 की लाइब्रेरी जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। हाँ, इसकी जो लाइब्रेरी है ये नई बिल्डिंग में नहीं होकर के पुरानी जो CLC की बिल्डिंग है वहाँ पर लॉ सेंटर 1 की जो लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर तीनों ही सेंटर्स में ठीक है, मतलब आप सही कंसिडर कर सकते हो। हाँ, बस ये है कि लॉ सेंटर 2 की लाइब्रेरी में जो है AC वगैरह अभी नहीं लगा हुआ है, लेकिन CLC की लाइब्रेरी में AC जो है वो अभी लग गया है। तो लॉ सेंटर 1 की लाइब्रेरी, आई एम नॉट श्योर कि अभी AC लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है। लास्ट टाइम मैंने देखी थी तब AC वगैरह की फैसिलिटी लॉ सेंटर 1 की लाइब्रेरी में नहीं थी। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ लाइब्रेरी है। उसके अलावा इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट लॉ सेंटर 1 में आपको सेम जैसा CLC में मिलता है, जैसा LC1 में मिलता है, ऑलमोस्ट वैसा ही इन्वायरमेंट मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ एक्सेप्शनल देखने के लिए वो मिलती है, वो कि ये देखिए, मैं बताऊँ क्या होता है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो वर्किंग प्रोफेशन में होते हैं और वो
अपना टाइम निकाल करके जो है LLB करना चाहते हो, तो काफ़ी सारे ऐसे लोग देखने के लिए आपको मिल जाएंगे जो ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशन में है, लेकिन अपना टाइम निकाल करके वो 2 बजे से 7 बजे के बीच में आते हैं और LLB का जो कोर्स है वो कंप्लीट करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ऐसे लोग आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी एक अलग एक्सपीरियंस होगा, आप उनको जानेंगे, या मान के चलिए कोई एक किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में, तो आपके कहीं ना कहीं एक नेटवर्किंग कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगी, तो वो चीज़ अच्छी है, आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल मोमेंट काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो यही सब मेन चीज़ें थी जो मैंने कंसिडर कर दी हैं। और रही बात बेसिक, जो देखो तीनों डिपार्टमेंट्स हमारे फैकल्टी ऑफ लॉ के अंडर ही आते हैं, तो तीनों को गवर्न फैकल्टी ऑफ लॉ ही कर रही है, अपने तरीके से ही कर रही है, तो ऐसा बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो जितने फैक्टर्स बताए हैं मैंने, उसके बेसिस पर आप कंसिडर करिए और फिर आप एक वाइज चॉइस बनाइए कि आपको किस नंबर पर लॉ सेंटर 1 को रखना चाहिए और किस प्रेफरेंस ऑर्डर में आपको इसको जो है फिल करना है। विद दीज वर्ड्स आई एम कंक्लूडिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड। थैंक यू सो मच।